स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। आज का टॉपिक है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण, व्याख्या सहित करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, रीट मेंस, बीपीएससी टीआरई 4.2, पुलिस, रेलवे आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू। पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए दूरी डिस्टेंस, बी द्रव्यमान मास, सी गति स्पीड, डी बल फोर्स। सही आंसर है ऑप्शन डी, बल एक सदिश राशि है। बात करते हैं सदिश राशि की। सदिश राशि भौतिक राशि में, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि दिशा डायरेक्शन भी आवश्यक होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई वस्तु उत्तर दिशा में 5 मीटर की ओर भेजी जाती है या ले जाई जाती है उत्तर दिशा की ओर, तो यह सदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें जो 5 मीटर है यह परिमाण है और उत्तर दिशा यह दिशा है। ऐसी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है जिसमें परिमाण और दिशा निश्चित होती है। बात करते हैं सदिश राशि और उनकी इकाइयों की। पहली राशि है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इसकी एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है मीटर। दूसरी है वेग वेलोसिटी, इसका एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, यह वेग मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। तीसरी है त्वरण एक्सीलरेशन, इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। चौथी है बल फोर्स, यह न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई है, एसआई यूनिट। नेक्स्ट है संवेग मोमेंटम, इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है संवेग को, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है आवेग, आवेग की ऐसा इकाई है न्यूटन सेकंड, इसे न्यूटन सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट है आघूर्ण, इसकी इकाई है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है कोणीय वेग, कोणीय वेग को रेडियन प्रति सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र, इसे वोल्ट प्रति मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। नेक्स्ट है भार, भार को न्यूटन में मापा जाता है। नेक्स्ट है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट है गुरुत्व क्षेत्र, इसे न्यूटन प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। नेक्स्ट है धारा घनत्व, इसकी ऐसा इकाई है एम्पियर प्रति मीटर सेकंड, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, जो कि कोशिका क्वार्क के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे खांचे दिखे थे। उन्होंने इसे सेल कोशिका नाम दिया था, परंतु वे सिर्फ मृत कोशिकाएं थी। मृत कोशिका में खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जीवित कोशिका में खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। उसका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। स्लाइडन और स्वान ने 1838-39 में उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, परंतु उसका सिद्धांत नाम रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। रोडोल्फ विर्चो ने नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है यह कथन प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत की खोज की थी स्लाइडन और स्वान ने। कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक कोशिकी यूनिसेलुलर और अनेक कोशिकी या बहुकोशिकी मल्टी सेलुलर। एक कोशिकी कोशिकाओं का उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम, यह एक कोशिका से बने होते हैं, और मानव, पौधे और पशु यह बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर। मुख्य भाग पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के मुख्य भाग होते हैं जिनमें से पहला है कोशिका झिल्ली,
सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है। इसका कार्य चयनात्मक आवरण प्रदान करना और अंदर बाहर का नियंत्रण रखना, यह कोश का झिल्ली का कार्य है। नेक्स्ट है नाभिक न्यूक्लियस। यह नियंत्रण केंद्र होता है कोशिका का और इसमें डीएनए या गुणसूत्र मौजूद होते हैं नाभिक में। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यह जीवन की क्रियाएं संचालित करते हैं, जो कि सभी अंगकों का आधार होता है। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें पदार्थों का परिवहन होता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। यह श्रवण का कार्य करता है। सेक्रेशन का कार्य करता है गोल्जी बॉडी। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है? इसकी विशेषता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, परंतु यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट यह भी पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। वैक्यूल यह बड़ा और स्थायी होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में यह छोटा और अस्थायी होता है। आकार की दृष्टि से देखें तो पादप कोशिका यह नियमित होती है और जंतु कोशिका यह अनियमित होती है। कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइड और श्वान ने किया था 1838-39 में। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस होता है। कोशिकांग सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, यह शुतुरमुर्ग में होती है। ऑस्ट्रिच का अंडा। नेक्स्ट है मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। नर्व सेल कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट है वनस्पति कोशिका में उपस्थित विशेष अंग, जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है वनस्पति कोशिका में। नेक्स्ट है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे जीवाणु में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरा न्यूक्लियस मौजूद होता है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है। गोल्जी निकाय को कोशिका में पैकेजिंग और संशोधन करता है गोल्जी निकाय। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह दो प्रकार का होता है, पहला है रफ और स्मूथ। केंद्रक न्यूक्लियस में आरएनए बनता है। आरएनए का निर्माण केंद्रक न्यूक्लियस में होता है। कोशिका झिल्ली यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। यह कोशिका सिद्धांत का मुख्य भाग है। डीएनए मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।